हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में हम करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। करंट अफेयर सीरीज में मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा आईबीपीएस पीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव, यूपी टेट, आरआरबी सीबीटी 2 और यूपीएससी वीडियो एग्जाम जो सभी आगामी परीक्षा हैं उनके लिए स्पेशल करंट अफेयर। ये सभी करंट अफेयर्स इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ लिए सभी एग्जाम्स जो मैं आपको सामने लिख रखा हूँ इन सभी के लिए रामबाण है, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको तक ला रहा हूँ। अगर आप इस 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप कोई भी इनमें से एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हीं में से आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसका पार्ट 2 मैं भी लाने वाला हूं तो आपका वो वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसको जो एशियन इस साल 2018 का एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी था इसको दो देशों ने जीता, भारत और पाकिस्तान ने। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैच हो रहा था वो हो रहा था ओमान की राजधानी मस्कट में। वहां बारिश हो जाने के कारण ये मैच टाई हो गया और दोनों देशों को फाइनल विजेता घोषित किया गया, भारत और पाकिस्तान को। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी, भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त विजेता घोषित किए गए इस साल एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसे ये बन सकता है कि जो फाइनल मैच हुआ एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का वो कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया था ओमान की राजधानी मस्कट में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान तो संयुक्त विजेता घोषित कर दिए गए, तो यहाँ यानी कि सेकंड नंबर पर तो कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि इस मैच में थर्ड स्थान पे कौन रहा? तीसरे स्थान पे जो रहा, तीसरे पायदान पे वो रहा मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आयरलैंड का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो आयरलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है माइक डी हिंग्स। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है बेलफास्ट। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने बेसन ओपन 2018 का खिताब जीता? तो ये जीता रोजर फेडरर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो रोजर फेडरर हैं वो टेनिस खेल से संबंधित हैं। जो बेसन ओपन है वो एक टेनिस का खेल है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो रोजर फेडरर हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। इन्होंने इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 था मेंस सिंगल वो भी जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय गोल्फर ने पैनासोनिक ओपन इंडिया 2018 का खिताब जीता? तो ये जीता खलिन जोशी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है महिंद्रा राजपक्षे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि श्रीलंका के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो ये इनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। और जो यहाँ से पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे। और जो श्रीलंका की राजधानी है वो है, पहले थी कोलंबो, अब उसको एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। जो पॉलिटिकल राजधानी है श्रीलंका की वो है श्रीवर्धने जयपुरे कोट्टी। और जो श्रीलंका की मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकन रुपया। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जापान में आयोजित 13वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो जापान के प्रधानमंत्री उनका नाम है शिंजो एबे। और जो जापान की मुद्रा है उसका नाम है एन, जापान की राजधानी है टोक्यो। और भारत में मुंबई से अहमदाबाद तक जो बुलेट ट्रेन बनना वो भी जापान ही बना रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सहेल वर्क जेविडे को इथोपिया की पहली महिला
राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो इथोपिया देश है एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इथोपियन बिर और ये हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उसी का एक देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एडीबी बैंक द्वारा जारी एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2017 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी देश से किस देश से थे। यानी कि इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 2017 में एडीबी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई उसमें सबसे ज्यादा जो किस देश के जो लोग हैं दूसरे देशों में जाके बसे या वहां नागरिकता पाई, तो ये थे भारत के। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। जो एडीबी बैंक है इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो है मनीला फिलीपींस में और इसके जो सीईओ हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनका नाम है ताकेहिको नकाओ जो कि जापान के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय वैज्ञानिक को आईसीएफए के पहले विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये दिया जाएगा एमएस स्वामीनाथन को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक या ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं उनका वो वही है, यही है एमएस स्वामीनाथन को। भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक या ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। और जो विश्व में हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग जो कि एक अमेरिकी व्यक्ति हैं। और दुनिया में जो सबसे प्रतिष्ठित कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है बोरलॉग पुरस्कार जो कि नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किए ये हैं सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता को हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके जो पेटीएम पेमेंट बैंक के फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खुशी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जिसमें पीएनबी बैंक का सबसे ज्यादा जो है शेयर है इसलिए इसका नाम है पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस। इसका मुख्यालय है मुंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की चांस है क्योंकि जो सियोल शांति पुरस्कार 2018 ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वहाँ की जनता जो एनजीओ और बहुत से कार्यकारी लोग जो हैं सियोल के वो इसको मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जो दिया गया ये गलत है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो आपको याद रखना है कि जो 2018 का सियोल शांति पुरस्कार 2018 है वो दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जो सियोल है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है और ये दक्षिण कोरिया का ऑफिशियल शांति पुरस्कार जैसे भारत सरकार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस दिन को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया 24 अक्टूबर को क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क जो कि पड़ता है अमेरिका में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस जो कि एक पुर्तगाल के व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 10,000 रन पूरे कर लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इससे पहले सचिन, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और MS धोनी ये 4 लोग पूरे कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियन 2018 में रजत पदक जीता। तो ये जीता था बजरंग पुनिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 हुआ ये कहाँ की आयोजित किया हुआ। तो ये आयोजित हुआ बुडापेस्ट शहर में जो कि हंगरी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो बजरंग पुनिया है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दिवाली पर पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए किसके द्वारा हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली
नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता? तो ये जीता है मुंबई टीम ने। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुंबई टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2018 जीता, तो फाइनल में किसको हराया, यानी उप विजेता कौन सी टीम रही? तो ये हराया दिल्ली को। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में देश में किस जगह पर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की 108 फीट ऊंची अहिंसा की मूर्ति स्थापित की गई, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची जैन मूर्ति है? तो ये स्थापित की गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और हाल ही में 31 अक्टूबर को स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो किया गया नर्मदा जिले में गुजरात के, जिसका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 182 मीटर। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा या स्टेचू है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जो भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन है ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। भारत में इससे पहले जो मेट्रो रेल है इसके जो जमीन में यानी कि भूमिगत रेलवे स्टेशन थे, जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, लेकिन जो भारतीय रेलवे है इसके जो रेलवे स्टेशन थे वो भूमि के अंतर्गत नहीं थे। तो अब हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला भूमिगत यानी धरती के अंदर, जमीन के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा किस शहर में लहराया गया? तो ये लहराया गया मुंबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मुंबई की जो राजधानी है वो है, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, और मुंबई को फाइनेंस सिटी ऑफ इंडिया यानी कि वित्त शहर भारत का भी बोला जाता है, और हॉलीवुड भी, मुंबई को हॉलीवुड भी के नाम से जाना जाता है, और भारत का ये बॉलीवुड है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य को देश के पहले धूम्र रहित राज्य के रूप में घोषित किया जाना प्रस्तावित है? यानी कि भारत के किस राज्य को या किस स्टेट को सबसे पहले धूम्र रहित यानी कि स्मोकिंग फ्री, स्मोकिंग लेस राज्य घोषित किया जाएगा? तो ये घोषित किया जाएगा केरल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। केरल की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनियारी विजयन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था एनडी तिवारी, यानी कि नारायण दत्त तिवारी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ए बन सकता है, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो 2 राज्यों से मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यह है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड और यूपी के, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का 2002 से पहले पार्ट था। 2002 में यूपी से अलग कट करके नया राज्य बना उत्तराखंड के, तो पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब उत्तराखंड 2002 में कट के नया राज्य बना तब यहाँ के भी मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार ये 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कौन से शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भारत के बेंगलुरु शहर में, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खाद्य साथी नामक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो जो खाद्य साथी नामक योजना ये शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, और इसकी जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की वो है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर या राज्यपाल हैं इनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। और जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में पॉल एलन का निधन हो गया, इनका संबंध किस से था? तो जो पॉल एलन थे ये थे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर या सह संस्थापक। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके को फाउंडर हैं बिल गेट्स,
उन्हीं के ये सह संस्थापक, उसी कंपनी के सह संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इलाहाबाद का नाम बदलने का आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद जो राज्य शहर है, अब इसका नया नाम हो जाएगा प्रयागराज। और इलाहाबाद में इस साल 2019 का जो कुंभ का मेला है वो भी आयोजित किया जाएगा। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, 12 वर्ष के बाद लगता है। भारत के 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ये 4 जगहों पे लगता है। तो जो इलाहाबाद राज्य शहर है, अब इसका नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम यानी कि तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लालू लीला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। लालू लीला जो नामक पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं, राइटर जो हैं या ऑथर जो हैं, उनका नाम है सुशील मोदी, जो कि बीजेपी से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जारी ग्लोबल सूचना का अधिकार यानी कि जिसको बोलते हैं ग्लोबल आरटीआई रेटिंग नामक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें रहा भारत का 6वां स्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, 28 नवंबर से उड़ीसा में शुरू हो रहे पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए मास्केट जिसको बोलते हैं शुभांकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है टर्टल ओली को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जो 2018 में पुरुष विश्व हॉकी कप खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर शहर में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो पुरुष विश्व हॉकी 2018 है वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। तो ये सभी आपको याद रखना है। जो उड़ीसा राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल या गवर्नर है उनका नाम है अगला क्वेश्चन, हाल ही में द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लॉन्च की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शशि थरूर द्वारा, जो कि कांग्रेस से लोकसभा सांसद है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी है। ये कोई भी जो किताब लिखते हैं बहुत चर्चित होती है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहती है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले इन्होंने एक बुक लिखा था व्हाई आई एम हिंदू, यानी कि मैं हिंदू क्यों हूँ। वो लगभग हर एग्जाम में पूछी गई है, जितने 4-5 महीने में एग्जाम में हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पुस्तक आपके एग्जाम में आ सकती है। तो आपको याद रखना, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक जो पुस्तक है लिखी गई है शशि थरूर द्वारा, जो कि एक नेता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी मानवता पूंजी सूचकांक 2018 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही, या भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 115, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है? सॉरी, यानी कि जो मौत की सजा है उस किस देश ने ऐसा कहा कि उस देश में मौत की सजा नहीं दी जाएगी? तो ऐसा किया है मलेशिया सरकार ने। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कोलालमपुर, और मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में सबसे बूढ़े राष्ट्रपति किस देश के हैं? तो वो हैं मलेशिया के, जिनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद। इनकी जो उम्र है वो है 92 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं और मृत्यु किस राज्य में हुई? तो ये हुई हैं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यानी कि 2017 में परिवहन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एक्सीडेंट द्वारा मौत हुई हैं। तमिलनाडु के जो राजधानी है वो है चेन्नई, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है उनका नाम है राम नाईक, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, जिसका अब नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। और सॉलिसिटर जो जनरल होता है ये होता है भारत सरकार का एक ऑफिशियल एडवोकेट, यानी कि जो भारत सरकार का जो ऑफिशियल
एडवोकेट या वकील होता है उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किसे हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ व एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो आईडीबीआई बैंक है इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ऑफिस असिस्टेंट का, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश की पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो जो हेनली की रिपोर्ट 2018 है इसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली पासपोर्ट रहा वो रहा जापान का, यानी कि रैंकिंग 1 जो रही वो रही जापान की। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2018 पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग रही 66। इसमें जो टोटल कंट्री शामिल थे वो थे 189। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो ये जो गौरी बैलिस्टिक मिसाइल है ये है पाकिस्तान की मिसाइल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हाल ही में बने, उनका नाम है इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति बने हाल ही में उनका नाम है आरिफ अलवी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से हैं। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी, हाल ही में गूगल ने सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने किस उत्पाद यानी कि किस प्रोडक्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ये किया है गूगल प्लस। जो गूगल की गूगल प्लस सोशल साइट है उसको बंद कर दिया जाएगा अब, क्योंकि इसमें यहाँ सुरक्षा कारणों से कुछ कमियां पाई गई हैं। और जो गूगल का हेडक्वार्टर है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं एक भारतीय जिनका नाम है सुंदर पिचाई। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट इंक। और गूगल के जो फाउंडर हैं वो 2 लोग हैं, उनका नाम है लारी पेज और सर्जी बिन। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा जिमेक्स 2018, जिसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2018 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत और जापान की संयुक्त समुद्री अभ्यास। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2018 में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया है? तो भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में हराया है श्रीलंका को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो मैच हुआ है कहाँ खेला गया? तो अंडर 19 एशिया क्रिकेट का फाइनल जो खेला गया वो खेला गया बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय के व्यापारियों की मदद के लिए उन्नत योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है HD कुमारस्वामी। कर्नाटका के जो वो गवर्नर उनका नाम है बाजूभाई वाला। और कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलुरु उसको स्पेस सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नागालैंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? तो ये थे नटवर ठक्कर। नटवर ठक्कर को नागालैंड का गांधी भी कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियू, और नागालैंड के जो गवर्नर उनका नाम है पी आचार्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन और नागालैंड की जो ऑफिशियल भाषा आपको याद रखना, नागालैंड की ऑफिशियल भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में जारी बेस्ट 100 ग्लोबल ब्रांड 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का नंबर 1 ब्रांड कौन है?
तो ये है एप्पल, जो कि मोबाइल निर्माता कंपनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और इसके जो फाउंडर हैं थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स, जिनका निधन हो गया है। और जो एप्पल कंपनी के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है टिम कुक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में तीसरे युवा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया हुआ? तो जो तीसरे युवा ओलंपिक खेल हुए ये हुए ब्यूनस आयर्स शहर में, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुश्ताक अहमद को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में असीम मुनीर को प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी जिसका नाम है आईएसआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना कि आईएसआई जो मुख्य प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी किस देश की है? तो ये है पाकिस्तान की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। और जो आईएसआई का फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, इसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत की रा, सीबीआई, ये सभी खुफिया एजेंसी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है भारत के गुरुग्राम शहर में है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस दो देशों ने मिलकर स्टार्ट किया है, भारत और फ्रांस ने। इसका एम है कि जो हमारे अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं उनको उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ाना, उनमें नए नए इनोवेशन करना, और अच्छे ऊर्जा के जो डिवाइसेस हैं पूरी दुनिया में फैलाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान किसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 प्रदान किया? तो ये प्रदान किया है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुमा नामक योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। और उड़ीसा में 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप खेला जाएगा वो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये था इसका पार्ट 1, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया। इसके बाद मैं लाऊंगा पार्ट 2। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अगर आप दोनों ये वीडियो 100 क्वेश्चन के देख लेते हैं तो आप सभी एग्जाम जैसे यूपी टेट, सीडीएस, IBPS PO, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CBT2 एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन इन्हीं दो वीडियो से में से मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन से बन गए हैं? तो ये है आपके ऑप्शन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन का आंसर कौन है। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करूंगा, इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं पार्ट 2 लाऊंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।